बना हुआ है। ब्लैक फंगस के लगातार मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 अलग अलग जिलों की तस्वीरें जहां पर ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। अलीगढ़, कानपुर, अंबेडकर नगर की ये तस्वीरें जहां पर वायरल का आपको बता दें ब्लैक अटैक यहां पर आपको देखने को मिला। शामली से अगली खबर है जहां पर ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है। संदिग्ध मरीज कोविड अस्पताल पहुंचा है। मरीज को कोविड सेंटर से मेरठ रेफर किया गया। बड़े शहरों के बाद छोटे शहरों में ब्लैक फंगस देखने को मिला है। स्वास्थ्य विभाग में मरीजों को देखकर हड़कंप मच गया है। तो बड़े शहरों के बाद अब छोटे शहरों में भी ब्लैक फंगस का तांडव देखने को मिल रहा है। मेरठ से अगली खबर है जहां पर ब्लैक फंगस के 2 मरीजों की मौत हुई है। मेडिकल कॉलेज में ये मरीज भर्ती थे। 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 19 मरीज सामने हैं। फंगस से कुल मरीजों की संख्या 71 हो गई है। 6 मरीजों की अब तक यहां पर मौत हो चुकी है। और अगली खबर कानपुर से है जहां पर ब्लैक फंगस का इलाज करने को लेकर जिला अस्पताल हैलट के सभी दावे फेल हो गए हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों को अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा। 24 घंटे में इमरजेंसी में मरीज और तीमारदार भटक रहे हैं। गुस्साए तीमारदार ने हैलट की व्यवस्थाओं पर सवाल पेशेंट है। एक की बायोप्सी हो चुकी थी जिसका ब्लैक फंगस पॉजिटिव आ गया बायोप्सी से, और 2 की बायोप्सी चल रही वहाँ पर, और तीसरा भी जो चौथा एडमिट हुआ है। तो इनको लेके हमारे पास टोटल अभी 4 पेशेंट हैं। ENT, आई और न्यूरो सर्जरी की जो हमारी टीम बनाई थी वो टीम लगी हुई है। शासन ने हमको करीब 100 इंजेक्शन दिए अभी, और जो आज से हम इंजेक्शन से भी ट्रीटमेंट। बरेली से अगली खबर है जहां पर ब्लैक फंगस ने कहर बरपाया है। बरेली में 24 घंटे में 6 नए केस सामने है। ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या अब यहां पर 14 हो गई है। ब्लैक फंगस के मरीज मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। बरेली IDSP प्रभारी ने इसकी जानकारी दी है। और ब्लैक फंगस का कहर किस तरह से अलग अलग जिलों में कहर बरपा रहा है, इसकी जानकारी के साथ हमारे साथ ग्राउंड जीरो से तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। मेरठ से नरेंद्र हमारे साथ हैं, कानपुर से विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बरेली से अजय कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विवेक आपका रुख करेंगे। अभी हमने खबर भी दिखाई कि लगातार कानपुर में केस सामने आ रहे हैं ब्लैक फंगस की, और हैलट में हालात ये हैं कि लोगों को इलाज तक नहीं मिल रहा, मरीज भटक रहे हैं। देखिए शैलेन, जिस तरह से कोरोना महामारी फैली हुई थी और यहाँ का प्रशासन जो है लाख दावे कर रहा था कि सारी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन तैयारियों की हकीकत सबके सामने थी। उसी तरह से कोरोना महामारी के बाद ये ब्लैक फंगस जो बीमारी फैली हुई है, इससे भी यहाँ पर हाहाकार बचा हुआ है। अगर बात करी जाए यहाँ पर तैयारियों की, तो यहाँ पर कोरोना की तरह ब्लैक फंगस की तैयारी भी यहाँ पर कागजों पर ही दिखाई दे रही है। यहाँ पर हैलट हॉस्पिटल है जहाँ पर मरीज आ रहे हैं ब्लैक फंगस के, जिनके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वो 24 घंटे यहाँ जो है हैलट हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। ना ही इनको कोई यहाँ पर दवा बताने वाला है, ना ही कोई इंजेक्शन लगाने वाला है, ना ही यहाँ कोई एडमिट करने वाला है। तो जिस तरह से यहाँ पर मरीज आ रहे हैं और यहाँ पर दर बदर भटक रहे हैं, और उनको कुछ भी कोई बताने वाला नहीं है। विशेषज्ञों की माने तो यहाँ पर जिस तरह से ब्लैक फंगस आंखों में हो सकता है, आंखों को खराब कर सकता है, फेफड़े को खराब कर सकता है, दिमाग को खराब कर सकता है, जो स्किन होती है उस स्किन को खराब कर सकता है। तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जिस तरह से कोरोना काल में जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए थे उनको ज़्यादा ये बीमारी हो रही है, और जो डायबिटिक मरीज हैं उनको ज़्यादा हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो हॉस्पिटलों को चक्कर लगा रहे हैं। अगर समय रहते इन लोगों को इलाज नहीं दिया गया, तो जिस तरह से कोरोना काल में मौतों का आंकड़ा बढ़ा था, कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस भी उसी कड़ी में आ गया, और इनको समय रहते इलाज की व्यवस्था कराई जाए। जिस तरह प्रशासन का कहना है कि इंजेक्शन आ गए हैं, सारी तैयारी कर ली गई है। अगर इंजेक्शन आ गए हैं, तैयारी कर ली है, तो यह मरीज और तीमारदार दर दर क्यों भटक रहे हैं शैलेन? बिल्कुल विवेक, ये बड़ा सवाल है कि अगर सारे इंतजाम हैं तो फिर ये हालात क्यों हैं। अजय हमारे साथ बरेली से बने हुए हैं। अजय, लगातार बरेली में वायरस का प्रकोप तो था ही, अब ब्लैक फंगस की भी पीड़ा आ गई है मरीजों के साथ, और पिछले 24 घंटे में 6 नए केस सामने आए हैं। लगातार मुसीबत बढ़ती हुई, कारण क्या सामने आ रहा, तैयारियां कैसी हैं? देखिए शैलेंद्र, बताना चाहूंगा कि बरेली की बात की जाए कि तैयारियों की, तो अभी जो है नतीजा सिर्फ निकल के आया है। देखिए शैलेंद्र, बताना चाहूंगा क्योंकि अभी सरकारी दावे
सीएम योगी बरेली आए थे, उन्होंने कहा था कि ब्लैक फंगस से आपको निपटना है, गांव देहात में जाके करना है, शहर में आपको पड़ताल करनी है। सीएमओ ने भारत समाचार से बात की थी, उन्होंने कहा था इसके लिए हमारी तैयारियां पूरी, अलग से सेपरेट वार्ड बना रखा है। लेकिन अभी तक हमारी पड़ताल में जो सामने आया उसमें यह है कि हमारे बरेली में एक हफ्ते में 14 केस निकल के आए हैं। 14 में से 6 जो है निजी मेडिकल कॉलेज राममूर्ति में एडमिट है, 6 मेडिसिटी हॉस्पिटल में, निजी अस्पताल में, 2 मरीज जो है धनवंतरी तोर हॉस्पिटल में एडमिट, मतलब 14 मरीज जो है 3 निजी अस्पतालों में। यहां तक अभी बरेली में निकल के आए, सरकारी दावे पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं, कहीं भी तैयारियां नहीं दिख रही हैं। लेकिन जब भारत समाचार ने सीएमओ से बात की थी तो उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा था कि जिस तरह से ये एक हफ्ते में 14 मरीज ने बरेली में दस्तक दी है, आने वाले समय में और ज्यादा मरीज आ सकते हैं। तो ऐसे में सीएमओ स्वीकार तो करते हैं कि आने वाले समय जो है ब्लैक फंगस के लिए बरेली के लिए चिंताजनक है, लेकिन उसके बावजूद भी बरेली की तैयारियों की बात की जाए तो अभी तक किसी भी तरह का कोई सरकारी अस्पताल में वार्ड नहीं बना, किसी भी तरह की कोई टीम नहीं बनी है, सिर्फ पूरी तरह सिर्फ निजी अस्पतालों के ऊपर ही डिपेंड है हम। जी शैलेंद्र, बिल्कुल जो यही हालात हैं। और बात करेंगे पश्चिमी यूपी की। नरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र, जो सिलसिला पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बिजनौर मुजफ्फरनगर के मरीज सामने आए, वो सिलसिला अब संकट में तब्दील हो चुका है। पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों से और शामली से खास तौर पर अब मामले सामने आने लगे हैं। यानी जो महामारी पहले शहरों में थी अब वो ग्रामीण अंचलों में पहुंच चुकी है और वो उसके साथ ब्लैक फंगस का भी यहाँ पर सिलसिला अब शुरू हो चुका है। शैलेंद्र, बीते 24 घंटे में 19 नए मामले ब्लैक फंगस के सामने आए हैं और ये वो मामले हैं जो मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर आए हैं, रिपोर्ट किए गए हैं। जो मरीज हैं वो निजी अस्पतालों में भी भर्ती हैं, लेकिन लार्ज नंबर जो है मरीजों का वो मेडिकल कॉलेज में है। अभी सरकार के निर्देश के बाद एक वार्ड अलग से बना दिया गया है मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर इन मरीजों का इलाज चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कल ही 2 मरीजों की यहाँ मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है जो ब्लैक फंगस से पीड़ित थे और 2 से 3 मरीज जो हैं वो यहाँ से दिल्ली रेफर किए गए हैं, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। अलग अलग अस्पतालों में जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसी दौरान जो ज़्यादा गंभीर मरीज हैं उनकी सर्जरी भी की गई है। आनंद अस्पताल, न्यूट्रमा अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर कई मरीजों की सर्जरी भी हुई है। लेकिन जिस तेज़ी से ये केसेस मिल रहे हैं उसे ये लगता है कि जैसे कोरोना महामारी फैली उसी तरीके से ये एक नई बीमारी जो है लोगों को अपनी जद में ले रही है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस बीमारी के इलाज के लिए जीवन रक्षक दवाएं हैं, इंजेक्शन हैं, वो अभी मार्केट में, ओपन मार्केट में मौजूद नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन ये दावा कर रहा है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें हो सकता है मेडिकल कॉलेज में मुहैया हो, और अगर मुहैया होती तो फिर मरीजों की मौत क्यों हो रही है। दूसरी तरफ जो निजी अस्पताल हैं उनका कहना है कि उन्होंने अलग अलग शहरों से जो इंजेक्शन्स हैं उनका इंतजाम किया है। कहीं ने कानपुर से मंगवाया है, कोई लखनऊ से मंगवाया है, कोई प्रदेश के बाहर के कई शहरों से मंगवाए हैं। लेकिन जो छोटे अस्पताल हैं उनको इन जीवन रक्षक दवाओं को पाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। इसीलिए ऐसी स्थिति बनी हुई है कि मरीजों की जान बचाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। जरूरत इस बात की है कि सरकार इस बीमारी की गंभीरता समझे, जो समिति और कमेटी गठित की है उसको एक्टिव करे और जो जीवन रक्षक दवाएं हैं वो सामान्य तौर पर यहाँ पर अवेलेबल हो, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। शैलेंद्र, बिल्कुल नरेंद्र, यही चुनौती है, ये व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन ये व्यवस्था हुई नहीं, जिसके कारण ये मुसीबत लगातार बनी हुई है। विवेक, कानपुर में जिस तरह से कहानी सामने आ रही है, अस्पतालों में अगर इंतजाम नहीं है, केस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर मरीजों की परेशानी तो लगातार बढ़ती जाएगी। कोई यहाँ पर पहल दिख रही है, कोई इंतजाम दिख रहे हैं, कोई अलर्ट है यहाँ पर? देखिए शैलेंद्र, यहाँ के अगर विशेषज्ञों की माने तो जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी थी, यहाँ लोगों के ऊपर ऑक्सीजन लगाया जा रहा था, उसको लेकर यह बीमारी उत्पन्न हुई है। ये सूत्रों से द्वारा पता चल रहा है, लेकिन अभी इस बीमारी की पुष्टि नहीं हुई है कि ये बीमारी किस तरह से उत्पन्न हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बीमारी जिस तरह से अपने पैर पसार रही है, इसी तरह से शुरू में कोरोना आया था और यहाँ की लापरवाही से कोरोना ने अपने पैर पसार लिए थे और मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला गया था। उसी तरह से यह ब्लैक फंगस बीमारी आई है। यहाँ पर प्रशासनिक दावे तो करे जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग दावे तो कर रहा है कि सारी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन वो तैयारियां अभी फिलहाल यहां पर सिर्फ हवाई दिखाई दे रही है। क्योंकि जब तक यहां पर कोई मरीज संतुष्ट नहीं होगा, तीमारदार संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि यहां पर तैयारियां कर ली गई हैं। जिस तरह से केस हाईलाइट में आ रहे हैं, वहां पर लोग दर बदर 24 घंटे इधर से उधर घूम रहे हैं, उनको कोई डॉक्टर ये बताने वाला नहीं है किस तरह से इलाज किया जाएगा, कि एडमिट किया जाएगा, कि ये दवाई लगेगी। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना में जिस तरह से
इंजेक्शन का अभाव हुआ था, जबकि इंजेक्शन उसके सस्ते थे, उसकी कालाबाजारी भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन आप विशेषज्ञों का कहना है कि जो ये ब्लैक फंगस के इंजेक्शन है या इसकी दवाई है, इसके जो कॉस्ट बढ़े हुए हैं, तो जो गरीब तबका है इस जो कोरोना महामारी झेल चुका है वो कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। और अगर अब उसको जरूरत पड़ती है किसी भी प्रकार की, अगर बाहर से दवाइयां दी जाएंगी या बाहर से इंजेक्शन के उसको मुहैया कराया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी स्थिति में है। अगर प्रशासन समय रहता नहीं जागता है तो इस तरह से मरीज जो है दरबदर भटक रहे हैं और वो जो आंकड़े मौत के बढ़ते चले जा रहे थे उन्हीं आंकड़ों में फिर बिल्कुल विवेक, अगर ये स्थिति अगर होती, अगर वक्त रहते यहाँ पर कदम उठाए जाते तो ये कहानी ना होती। अजय लगातार हमारे साथ बरेली से बने हुए हैं। अजय, अगर इस तरह से लगातार तेजी से मामले आ रहे हैं बरेली में, जिस तरह से पिछले एक हफ्ते की बात कर लें, तो अब जरूरत है कि यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई जाए, मुकाबला किया जाए। ऐसे लापरवाही अगर होती रही तो ये तो मरीजों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है ब्लैक फंगस। देखिए शैलेंद्र, बताना चाहूंगा कि बरेली की प्रशासन की बात की जाए तो ब्लैक फंगस को लेकर किसी तरह की कोई तैयारी नहीं है। बताना चाहूंगा कि SRMS में जो हमारा जो महिला भर्ती थी उसकी अचानक से हालत बिगड़ी थी, तो यहाँ कर जो मेडिकल कॉलेज जो प्रशासन है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे और उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया। आज सुबह एक महिला, मीरगंज की महिला, उसमें सिम्टम आए थे, कल रात को उसकी रिपोर्ट आई थी, सुबह वह भर्ती करता अचानक से तबीयत यहाँ उसकी बिगड़ी और जो निजी जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि आप इसे दिल्ली ले जाइए। तो एक के बाद एक 2 मरीज जो है दिल्ली जा चुके हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की हमारी तैयारियां हैं। अगर तैयारियां होती तो बरेली में इलाज क्यों नहीं हो रहा है। शैलेंद्र, बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए आप सबका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है, लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। अलग अलग जिलों की कहानी क्या है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। अम्बेडकर नगर में 2 नए केस सामने आए हैं। बरेली में अगर बात कर लें तो पिछले 24 घंटे में ही 6 नए केस सामने आए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस की ताज़ा स्थिति समझा रहे हैं। और इस बीच अम्बेडकर नगर से खबर, जहां पर ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है। जिले में ब्लैक फंगस के 2 नए केस सामने आए हैं। जलालपुर टांडा में एक मरीज मिला है, एक वाराणसी और दूसरा लखनऊ रेफर किया गया है। अम्बेडकर नगर की ये हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिले हैं। इधर ब्लैक फंगस ने अलीगढ़ में भी दस्तक दे दी है, जहां दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय और एक निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। पंडित दीनदयाल चिकित्सालय में भर्ती 40 वर्षीय व्यक्ति ने ब्लैक फंगस के लक्षण मिले थे। विद्यानगर स्थित एक क्लिनिक में 72 वर्षीय बुजुर्ग में भी ऐसे लक्षण पाए गए थे। ब्लैक फंगस के अभी हमारे पास 2 केसेस की रिपोर्ट है, जिसमें एक OPD में आया था, नितिन अग्रवाल जी हैं, ENT सर्जन, और एक पेशेंट मेरा भर्ती है दीनदयाल में। और अभी हम लोगों को कुछ दवाएं जो हैं वहाँ से लखनऊ से इशू हो रही हैं, जिनको हम कल तक मंगा लेंगे। और DI ने भी बताया है कि वो भी कुछ उन दवाओं का ऑर्डर करने वाले हैं। तब तक जो प्रिकॉशनरी हम जो दवा दे सकते हैं, ओरल दवा जो हमारे पास है, अभी उनसे हम काम चला रहे हैं।